हाँ, हल्ला की करे की जरूरत है, हम टास्क दिए थे तो टास्क को पहले देख लेते हैं, बनिए गया होगा, देखना क्या है ना। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था, बोलिए तो, पढ़िए तो। हाँ सही है, सही है ना। कहता है 187 233 229 वाला था ना। हाँ ठीक, समझ गए है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 187, फिर क्या है 233, फिर 279 में समान शेष बचे, तो 233 माइनस 187, फिर 279 माइनस 233, फिर 279 माइनस 187। आइए 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 घटाइए, बोलिए 13 में से 7 गया 6, यहां कितना बच गया 12, 12 में 8 गया 4, फिर यहां कट गया 9 में 3 गया 6, 7 में से 3 गया 4, ये कट गया 9 में 7 गया 2, फिर 7 में से कितना 7 है 7, 17 में से 8 गया 9, हो गया 12 में रहेगा। का क्या निकाल देंगे एचसीएफ, ये कब करते हैं जब समान शेषफल रहे तब। 46 46 92 का एचसीएफ कितना आता है 46 आता है। तो आसान सा क्वेश्चन दिए थे घर से बनाने के लिए। आइए कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़े, लिखिए समान शेषफल वाला आज लिखिए फटाफट, एक दो क्वेश्चन क्लियर करके टाइप 7 में चलेंगे जहां इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों से टाइप 7 का इंतजार हो रहा था। लिखिए वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जिससे जिससे 1356 कौमा 1868 तथा 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। आपको क्या करना याद है ना, सभे में 12 12 12 12 घटा लेना है, और घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या आएगा उसका मसा निकालना है। तो देखा देखी किस बात के, बनावा बनावी जल्दी जल्दी, हाँ लग रहा था है ना। तो आइए, मेरे पास क्वेश्चन था 1356, फिर था 1868, अब फिर था 2764 में प्रत्येक दशा में शेषफल 12 12 12। आइए 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 निकालिए, 6 में 2 गया 4, 5 में 1 गया 4 और ये 13, 8 में 2 गया 6, 6 में 1 गया 5, ठीक है, और ये 18, ठीक है जी। 4 में 2 गया 2, ठीक है, यहाँ 6 में से 1 गया 5, देखो बात मत करो यार, ठीक है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहां से निकालिए, इसका क्या निकालेंगे हम एचसीएफ। क्या आप लोग एचसीएफ निकाले हैं, नहीं निकाल के रखा करो। 1344 को भाग लगाएंगे 856 में, कई बार लगेगा एक बार। 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, 8 में 3 गया 5, और फिर 1344 डिवाइडेड 5 दूना 10, 2 बार में 1024, 24 ना जी, 0, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 3, कितना 512, कई बार में एक बार में 320, 2, 11 में 2 गया 9, यहाँ बच गया 4, 4 में 3 गया 1, अतः 320, कई बार में 19 दूना 38, एक बार में 192, ठीक है ना जी 192। 10 में 2 गया 8, 11 में 9 गया 9 2 11, 2 ना
दो, यहाँ क्या बच गया? एक। 128 लाइए ना, नीचे जगह ने ऊपर बनाते हैं। 128 डिवाइडेड बाई 192 कई बार में लगेगा? 128 192 है, नीचे जाएगा ना। एक बार में 128, 12 में 8 गया 4, यहाँ कितना बच गया? 8, 8 में 2 गया 6, यहाँ 128 कई बार में? 64 दूना 128, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा 64। अब ये देखना है क्या यह 64 से डिवाइजेबल है? हमको लगता है ये होगा। अतः अगर ये विभाज्य है तो एचसीएफ मेरा हो गया 64। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, समान शेषफल निकालते हैं। और इसका कोई शॉर्टकट एचसीएफ निकालने का नहीं है। एचसीएफ में तो भाई इतना करना पड़ेगा आपको। लिखिए, उतार लीजिए। वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे जिसे 1661 तथा 2040, 1661 तथा 2040 40 को भाग देने पर क्रमशः 10 और 8 शेष बचे। 10 और 8 शेष बचे। 10 और 8 शेष बचे। बनाइए, इतना देर नहीं लगना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। 1661 जो मेरे भरोसे बैठा है ऊपर देखो, 2040, इसमें 10, इसमें 8, 10 घटाएंगे तो 1651, इसमें 8 घटाएंगे तो 2032। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना हमको है ना, क्योंकि अलग अलग शेषफल था। तो 1651 डिवाइडेड बाई 2032। देखिए जनाब, ऊपर एक बार लगेगा 1651। मेरा हेल्प कीजिए। 2 में 1 गया 1, 13 में 5 गया 7, 7 ना, अरे 7 ना, नहीं 8 होगा। कि आप लोग को गलती हुआ है, उसीलिए नहीं बोल रहा था 8। हाँ पीछे वाला ठीक है। अरे यहाँ कितना बच गया? 9, 9 में 6 गया 3, यहाँ क्या बच गया? 1, कट गया 1651। अच्छा लग रहा है। 3 चौका 3 5 15 ज्यादा हो जाएगा 4 बार में। 4 एकम 4, 8 चौका 32 के 2 बाकी 3, 4 तिया 12, 3 15। ठीक है, 11 में 4 गया 7, यहाँ कितना बच गया? 4, 4 में 2 गया 2, यहाँ कितना बच गया? 6, 6 में 5 गया 1। अब 381 कई बार में? 12 तिया 36, 3 बार में खत्म। 381 खत्म हो गया। देखो ना यार, काट के 7 21 के एक बाकी 2 बार 36, 2 38 हो गया। अतः इसका एचसीएफ आया, का एचसीएफ आया 127। कितना मस्त था। जो नहीं बोल रहा था, कितना लोग बोल रहा था, हल्ला कर रहा था है ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम ही देर थे। एगो लिखिए तो आओ। वह बड़ी से बड़ी, उतार रहे हैं? हाँ उतार लो उतार लो उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे जिसे 1657 तथा 2037 से भाग देने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचे। 6 और 5 बचे। इतना कमजोर हो तुम लोग, चोरियों ने करे आता है। हद, कैसा लड़का सब है, बस चोरी करके तुरंत बता दिया बहुत लोग। देखो तो पीछे एक लड़का बताया, हाँ धर लिया, कहां सम दिए हैं।
बढ़िया है। 127। हाँ, देखो कहां से आया, ऊपर देखो ध्यान से, है ना। जिस चोरी करे वाला लड़का तेज होगा वो चोरी कर लिया होगा, ठीक है। 1657 कह रहा था, अब फिर कह रहा था 2037, इसमें शेषफल 6, इसमें शेषफल 5, तो 1651 यहाँ, है ना। और ये आ जाएगा 2032 यहाँ यहाँ। और इसका मौसा क्या आया 127, तो इसका भी मौसा क्या आएगा 127। जो चोरी करे में एक्सपर्ट है उसका आंसर एक्सपर्ट नियर आया होगा, है ना। और जो नहीं करता है वो कैसे, उसका गड़बड़ा जाएगा। लिखिए, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जिससे जिससे 307 और 330, 307 और 330 को भाग देने पर, शेष क्रमशः 3 और 7 बचे, शेष क्रमशः 3 और 7 बचे, शेष क्रमशः 3 और 7 बचे, 3 और 7 बचे, 3 और 7 बचे। बस लग जाइए, एकदम बिंदास उड़ा दी। 307 और 330 वन कैसे आएगा, इसमें कितना बचे 3, 3 ने बोले हैं, इसमें कितना बचे 7, तो ये कितना आया 304, आई कितना आया 323 नहीं आएगा 323, है ना। अतः मौसा निकालिए 304 को 323 से, ठीक है। एक बार लगेगा 304, कितना आया 13 में से 4 गया 9, 1, और ये 304, ये 19 से कटता है, 19 से कम 19, 19 दूना 38 तो नहीं होगा, 10 में से 9 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1, 19 छक 14 से कट गया 114, है ना, कट गया। तो एचसीएफ कितना आया 19, एचसीएफ 19 आया, हो गया, है ना। ध्यान जो देगा उसको समझ में आएगा। तो आइए, इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन क्लियर हो गया, टाइप 6 का क्लियर। टाइप 6 में एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा अलग है, मौसा से संबंधित, उसको भी लिखिए, लिखिए, लिखिए। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, हमको पता है कि सबके हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। लिखिए, उतार लिए। एक दूध विक्रेता के पास, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 21 लीटर गाय का दूध है, कौमा 42 लीटर टोंड दूध है। टोंड क्रीम निकाला हुआ दूध के बारे में बोल रहा है। हाँ, टोंड, ट का टो अधे न ड, कौची तुम लोग करता है ऐसे, टोंड। 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है, और 63 लीटर डबल टोंड दूध है, डबल टोंड दूध है, डबल टोंड दूध है। यदि वह इन्हें टीन के डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहे, टीन के डिब्बा, कोई डिब्बा लिखो नहीं यार, टीन के डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहे, इस प्रकार पैक करना चाहे, चाहे कि हर डिब्बे में
उतने ही लीटर दूध हो, हर डिब्बे में उतना ही, माने बराबर बराबर, हर डिब्बे में उतना ही लीटर दूध हो, और किसी भी दो तरह के दूध को, किसी भी दो तरह के दूध को, किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, ना चाहे, तो डिब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या है? डिब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या है? अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या है? संख्या पूछ रहा है सीधा सीधा। डिब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या है? आप क्या कीजिएगा, पहले एचसीएफ निकालिएगा, उसके बाद आगे कुछ करना है। निकालिए। कहता है 21 लीटर, 42 लीटर, 63 लीटर। इतना इतना बड़ा बर्तन है, नापना, नापे वाला जो इसको नाप सके, का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ से बता देगा उसका नापे वाला बर्तन कितना बड़ा रखना है। दूध लावे जाते हैं ना, तो देखते हैं वो नाप रखता है, कितनों मापे तो उससे नाप के दे देता है ना। तो ही बात है, इससे नाप के देना हमको। तो इसका क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ। अतः इसका एचसीएफ कितना आएगा? 21 आएगा। यानी 21 लीटर के डिब्बा से नापेगा तो सभ्य नपा जाएगा, ये भी नपा जाएगा, ये भी नपा जाएगा। तो हमसे कहता संख्या, तो यार 21 लीटर के एक डिब्बा में नपा जाएगा। 21 दूना 42, 2 डिब्बा में नपा रहे, 21 तिया 63, 3 डिब्बा में नपा जाएगा। अतः 3 2 5 1 6। अतः डिब्बा के न्यूनतम संख्या जो इसे नाप सके 6 डिब्बा। आंसर 6 डिब्बा। एक व्यक्ति के पेट्रोल के 403 लीटर डीजल, सॉरी गलती बोल दिए, एक व्यक्ति के पेट्रोल के 403 लीटर, पेट्रोल के 403 लीटर, कौमा डीजल के 465 लीटर, 465 लीटर, तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर, मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ मिलाए बिना मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बे में, समान माप के डिब्बे में इस प्रकार भरना है, इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा भर जाए, प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा भर जाए, पूरा पूरा भर जाए। ऐसे ऐसे कम से कम कम से कम कम से कम कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी? कम से कम कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी? बनाइए मौसा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 403 कौमा 465 कौमा 496 का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। अतः इसका एचसीएफ कितना आया? तो तुम लोग बोल रहा था 31 आया, सही है 31 आएगा।
अब कहता है कि इसमें 31 से भाग दो, तो नए भाग देवे आता है, तो उतना टेंशन को चाहिए यार, लिख के दो। 465 में फिर 31 से भाग दो, वहां पर डायरेक्ट दे दिए थे, बतिया बराबर है। 496 में फिर 31 से भाग दो। बोलो कई बार लगेगा? तो ये हमको लगता है 13 बार में कट जाएगा, 33 39, ये कई बार में? तो ये 13 पचे 65, नहीं ये कितना आएगा 5, 15 बार में। 15 पचे 75 के 5, बाकी 7, 15 45, 7 नहीं 15 ज्यादा हो जाता है ना? तो कई बार में आएगा नहीं पता चल रहा है। पूरा पूरा आएगा कि क्या आदमी है तुम, मसा काटेगा ना जी, नहीं काटेगा तो मसा होबे नहीं करेगा। 31 से कम 31, देखो हम भाग लगाते हैं, आ गया है ना? 4 में से 3 गया 1, अरे 5, कितना बार में 15 बार, 15 बार में ना, 15 15 कम 15 5, बाकी 1, 15 से 45 46, ठीक बोल रहे थे। आई कई बार में कटेगा? तो 496 नया आता तो कोची दूसरा के तो कोची मुंह देखते रहेगा, अपना करेगा कि 31, ये 9 में से 1 गया 8, और ये 1, और ये 6, 3 6 18, 6 बार में यानी 16, ऐसा आ जाएगा, है ना? अब इतनी सी बात तुमको भाग नहीं हो रहा था तो तुम मेरा टेंशन ले रहा था, सब लोग देख रहा था, ऊपर बनाने के नाम नहीं ले रहा था, तो कैसे होगा? आता जोड़िए, 13 बर्तन इसमें, 15 गो डब्बा इसमें, 16 डब्बा इसमें, 6 3 9 और 9 और 5, बाकी बचे 1 1 2 3 1 4, 44 डिब्बा में सभे नपा जाएगा आंसर। उतार लीजिए। अब चलेगा टाइप 7, लिखिए हेडिंग उतारने के बाद। बोले कि नहीं? लिखिए हेडिंग टाइप 7 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिखिए तब समझाएंगे इसको। दो संख्याओं, टाइप 7 में दो संख्याओं का योग 216 तथा महत्तम समापवर्तक 27 है। महत्तम समापवर्तक 27 है, तो ये संख्याएं कौन सी है? ये संख्याएं कौन सी है? 27, ये संख्याएं कौन सी है? चलिए ऊपर देखिएगा, आपके लिए नया क्वेश्चन ये सब है, ऊपर देखो, है ना? आप लोग भी जी इधर उधर मत करिए, ऊपर देखिए सब लोग, पीछे से ऊपर, ठीक है? ये VVI क्वेश्चन है, 10 मिनट एकदम सीखो, 5 मिनट ऊपर बोर्ड पर देखो, इन्हें उन्हें एकदम में नहीं करना है, जब तक हम सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक आपको इसको समझाया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? बोर्ड पर ध्यान देंगे सब लोग, गौर से देखेंगे, ठीक है? क्या कह रहा है बोलिए? SCF क्या दिया गया है? पीछे वाला बोलता का है ना, SCF क्या दिया गया? 27। अरे बोलो जी, SCF क्या दिया गया? 27। उधर वाले लोग सही है ना? हाँ बोलिए फटाफट, नहीं बोलिएगा तो दिक्कत होगा। अब आइए, जैसी SCF दे दे तो हम यहां पहली नंबर निकालेंगे, पहली नंबर में x गुना कर दे तो पहली संख्या होता है, अतः 27 से x, और दूसरी नंबर के लिए y गुना करेंगे तो ये 27 y होता है ना? अगर x गुना करें तो पहली नंबर, y गुना करें तो दूसरी नंबर, ध्यान रहेगा? ऑलवेज मासा में x गुना तो पहली संख्या, मासा में y गुना तो दूसरी संख्या। ध्यान से देखते जाओ, बहुत दूर तक ले जाएंगे तुमको, ठीक है? आइए अब बाई क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा? योग, अंतर या गुणनफल, 3 चीज कर सकता है। कभी हमसे योग कहेगा, कभी अंतर कहेगा, कभी गुणनफल कहेगा। योगफल, अंतरफल, गुणनफल, तो सर भागफल नहीं, भागफल नहीं, योगफल, अंतरफल, गुणनफल। बोलो अभी है कौची? योगफल या अंतरफल या गुणनफल?
योगफल। योगफल माने दोनों के जोड़ो, यानी 27x प्लस 27y बराबर 216। अरे ऐसे दिया है जी, ऊपर देखते जाओ, इन्हें उन्हें नहीं करो। बोलो कॉमन, अरे कॉमन 27, तो x प्लस वाई बराबर कितना आया 216। बोलो कई बार में कटेगा, 8 बार में। अतः x प्लस वाई का मान क्या आया 8। अब हमसे कहता है जब x प्लस वाई का मान 8 आया तो 8 का फैक्टर जनाब क्या होगा, 8 का फैक्टर होगा 1 और 7, 8 का फैक्टर होगा 2 और 6, 8 होता है ना जी। फिर 8 का फैक्टर होगा 3 और 5, ये इंपॉर्टेंट है ना। 8 का फैक्टर होगा 4 और 4। लेकिन याद करो नंबर सिस्टम को प्राइम बताए हैं, वैसी संख्या जिसका मासा क्या हो ए, तो वैसी जोड़ा क्या बोले, वैसी जोड़ा जिसका मासा क्या हो 1 हो। बताओ इसका मासा 1 है तो सही है, इसका मासा 1 है नहीं है तो यह जोड़ा मेरे मैथ में नहीं आएगा। क्या इसका मासा 1 है तो सही है, इसका मासा 1 है नहीं है तो सही नहीं है। अतः एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, बताइए इसके कितने जोड़े हैं, तो आंसर कै जोड़ा होगा 2 जोड़ा। कितनी तरह की बातें कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओ। बताइए कि इसके कितने जोड़े हैं, तो आंसर होगा कै जोड़ा 2 जोड़ा। लेकिन अभी हमसे जोड़ा नहीं पूछ रहा, अभी हमसे संख्या पूछ रहा। अतः संख्या निकालने के लिए मासा से गुना, किससे गुना, मासा। मासा कितना है 27, अतः 27 गुना 1 है ना, कौमा 27 गुना 7, 7 में है ये। फिर आइए यहाँ पर 27 गुना 3, फिर यहाँ पर आइए 27 गुना 5, ये सब आपकी नंबर तैयार होगा। अब अगर 27 का टेबल आता तो लिखते जाओ, 27 से काम, 27 सते, 27 तिया, 27 पचे, अतः मेरी आंसर हुआ 27,189 या 81,135। जो ऑप्शन में जोड़ा दिल रहे वही आंसर होगा। अतः आंसर हुआ 27,189 या 81,135। ठीक है, आइए एक बार फिर से भी उतारने के आदेश नहीं दिए हैं, उतारोगे तो तुम पछताओगे। ऊपर है ना, यदि हम चाहें तो योगफल अंतरफल में कुछ ट्रिक लगा सकते हैं। क्या ट्रिक लगा सकते हैं, ये सारी बातें छुपा ले सकते हैं और डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच जाएंगे। मासा योगफल 216, योगफल कितना है 216, और मैं मासा से भाग 27 से भाग, बोलिए कै बार में लगेगा 8 बार में, यानी डायरेक्ट x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 8। अब यहां के बाद जैसे प्राइम फैक्टर तोड़ना है उसे तोड़ देंगे है ना, यह किया जा सकता है फिर से है ना। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, सब जगह गुनाह में फंस जाइएगा। तो आपको करना ऐसी है, बोलिए एचसीएफ क्या दिया गया, अरे बोलो यार 27। तो इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत हमको नहीं अभी है। पहली संख्या कस के बोलना, पहली संख्या, दूसरी संख्या। क्वेश्चन क्या कहता है, योगफल अंतरफल या गुणनफल, योगफल माने दोनों के जोड़ होता 216, 27 कॉमन x प्लस वाई बराबर 216, अतः x प्लस वाई 27 216 से 8, x प्लस वाई का मान 8, 8 का योग गुणनखंड जिसका मासा क्या हो 1 7, दूसरा 2 और 6 नहीं, क्यों, क्योंकि इसका मासा 1 नहीं है। 3 5 इसका मासा 1 है, 5 3 8 होता है, 4 4 ये नहीं होगा। अतः कितने जोड़े, तो 2 जोड़े। अगर कहता नंबर कौन है तो मासा से गुना, मासा 27 है, 27 से कम 27, 27 7 89 से, 27 81, 27 5 35 से। अतः ऑप्शन के अनुसार एक जोड़ा आया 27 189 और एक जोड़ा आया 81 और 135। एक क्वेश्चन ऐसे भी रहता है, इतना बनाने के बाद हमसे लास्ट में पूछेगा बताओ वह जोड़ा कौन है, वह जोड़ा कौन है जो 150 से ज्यादा है,
बताओ ये चारों में 150 से ज्यादा कौन है? 189। वह जोड़ा कौन है जो 50 से कम है? समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके क्वेश्चन देता, यानी 4-5 तरह का क्वेश्चन देता। उसके बाद वी नो दैट पर आएगा। बड़ा मजेदार टॉपिक है ये टाइप नंबर 7। अभी तो स्टार्ट किए हैं। चलिए ऐसा कीजिए, इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक, ऊपर ध्यान देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको एलसीएम सिर्फ एक क्लास मेन रूप से है, उसके बाद प्रॉब्लम क्लासेस फिर चलना शुरू होगा। उसके बाद आएगा आपका क्या, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, बड़ा मजेदार टॉपिक है मेरे नजरों में, लेकिन सारे स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते हैं और किताब भी ध्यान नहीं देता। किताब भी इस टॉपिक को गायब कर दिया है। तो मेरे असाइनमेंट में जो रहेगा उससे सिर्फ चलेगा। चलिए अभी देखिएगा, बोलिए एचसीएफ पहली संख्या। हाँ कस के बोलो, ठीक बोल रहा है। दूसरी संख्या बिना देखे 27 वाई। वाई क्वेश्चन क्या कहता है, जोग अंतर या गुणनफल योग। तो 27x प्लस 27y बराबर कितना दे लिया है, 216। अतः 27 कॉमन, तो x प्लस y बराबर 216। कई बार लगेगा, 8 बार। इट मीन्स x प्लस y बराबर 8। अब 8 का गुणनखंड 1 और 7, और 8 का गुणनखंड 2 और 6, 8 का 3 और 5, 4 और 4। सर 2 6 नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मौसा एक है ना, मौसा एक होना चाहिए। अतः एक यहाँ पर 27 है काम 27, 27 7 नवस्य से, 27 81, 27 5 35 से। अतः वह नंबर 27,189 और 81,135 हुआ। क्या समझ में आ गया है? यदि योगफल के जगह पर अंतरफल रहे तो बना लीजिएगा, गुणनफल रहे तो बना लीजिएगा, भागफल रहे तो बना लीजिएगा। सर भागफल नहीं रहता है, हाँ योगफल रहता है, अंतरफल रहता है और गुणनफल रहता है। ठीक है, तो चलिए है ना, ये आपका आज टाइप 7 हम स्टार्ट कर दिए। एक क्लास टाइप 7 लगभग है, उसके बारे में कुछ सीखेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप 8 में चलेंगे। ऐसा कीजिए, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए। लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देंगे, दिमाग लगाना जाके घर में। 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है। 2028 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 13 है। तो ये संख्याएं कौन सी है? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर बनाओगे तब ये संख्याएं कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है? चलिए हो गया, चलिए ठीक है। तो चलिए इसको आप बना के आइएगा, है ना। बना के आने के बाद उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और एक बात हम बोले थे आपको कि जैसे जैसे समय बीतते जाएगा रिवीजन की भार बढ़ते जाएगी, चैप्टर बढ़ते जाएगा। कुछ दिन पहले एक चैप्टर नंबर सिस्टम खत्म हुआ था, उसके कुछ दिन पहले गुना भाग खाली खत्म हुआ था। अब एलसीएम भी खत्म होने की कगार पर है। देखो 2-3 चैप्टर की रिवीजन वाइब्रेशन बढ़ रही है, यानी रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। धीरे धीरे प्रोग्रेशन भी आएगा, प्रोग्रेशन भी समाप्त हो जाएगा, घातांक करनी आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। बड़ा अच्छा अच्छा टॉपिक अभी फंडामेंटल में चलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहता है। विशेष अगले क्लास में देखेंगे एलसीएम एसएफ के अगले पार्ट्स के लिए। ठीक है, जिनका हो गया निकल सकते हैं, बाकी अगले क्लास। ठीक, निकलिए फास्ट।